Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamud. Students, we were studying chapter number 3, plants growth, and in previous lecture we were discussing about soil and its importance. As you know that soil is very important to plants. It provides a site of attachment to all the plants. ठीक है, soil के अंदर ही plants grow करते हैं. Site of attachment provide करती है plants को. उसके साथ साथ सॉइल क्या करती है? इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू द प्लांट्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. ओपन पेज नंबर 62. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एज शोन इन द टेबल. नंबर 1, क्ले. क्ले सॉइल की वो टाइप होती है विच हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स. ठीक है, ना बहुत बड़े होते हैं उसके पार्टिकल्स, ना बहुत छोटे होते हैं. बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं? इट रिटेन्स वाटर वेल बट हैज़ पुअर एयर कंटेंट. ठीक है, क्ले जो होती है इट हैज़ एबिलिटी टू रिटेन वाटर. ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है, बट इट हैज़ पुअर एयर कंटेंट. लेकिन इसमें एयर कंटेंट कम होता है, हवा कम होती है. सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज सैंड. आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं यहाँ पे. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज. It does not retain water well, but it is aerated, high air content. ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स लार्ज होते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा उनमें से गुजर सकती है, एरेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, लेकिन वाटर रिटेन करने की एबिलिटी सैंड के अंदर नहीं होती. सैंड वाली जो सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, इट कैन नॉट रिटेन वाटर वेल बट इट इज़ हाईली इरेटेड. एयर कॉन्टेंट इसमें क्ले की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, दोनों देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. क्ले कैन रिटेन वाटर, सैंड कैन नॉट रिटेन वाटर. क्ले हैज़ पुअर एयर कॉन्टेंट बट सैंड हैज़ हाई एयर कॉन्टेंट. ठीक है, इट इज़ हाईली इरेटेड. थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज़ नोन एज लूम. इसके जो सॉइल पार्टिकल का साइज़ होता है दैट वेरीज. ठीक है, डिफरेंट होता है. इट कैन रिटेन वाटर. ठीक है, इट इज़ इरेटेड. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो देखने में क्या लग रहा है कि सबसे बेस्ट टाइप सॉइल की जो है फॉर प्लांट्स कौन सी है? लूम. क्योंकि इट कैन रिटेन वाटर, इसमें एबिलिटी होती है दैट कैन इट होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर होल्ड कर सकती है. उसके अलावा इसमें एयर कॉन्टेंट भी ज़्यादा होता है एंड देन इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So these are the different types of soils. The type of soil usually found in the garden is loam, which is a mixture of clay, sand and humus. Humus is partially or wholly decayed animal and plant matter. जो यूजली आपके घरों के गार्डन्स में जो सॉइल होती है ना, जिसमें आप लोग प्लांट्स ग्रो करवाते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग मुख्तलिफ पौधे वगैरह लगाते हैं, दैट इज़ लूम. लूम जो है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस. वो तीन चीज़ों का मिक्सचर है. क्ले, सैंड. क्ले की वजह से उसमें वाटर जो है वो होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. सैंड की वजह से उसकी इरेशन बहुत ज़्यादा है. और अब तीसरी बात आ जाती है दैट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं लूम के अंदर? ह्यूमस. ह्यूमस आर द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लूम. अब ह्यूमस क्या है? प्लांट्स या एनिमल्स का जो डेड या डिकेड मैटर होता है. ठीक है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के लीव्स गिर जाते हैं. ठीक है, शेड हो जाते हैं. आपको पता है ना, देयर आर डिफरेंट प्लांट्स विच कैन शेड देयर लीव्स टाइम टू टाइम. वो अपने लीव शेड कर देते हैं, वो फिर लीव ज़मीन पे पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं, डिके हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसी तरह एनिमल बींग्स के वेस्ट जो कि डिकेड वेस्ट होता है उसको कहते हैं ह्यूमस एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ह्यूमस जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा होता है. Loam can retain water, is aerated and contains nutrients that make it suitable for plant growth. So ये इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है लूम के, कि ये वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हाईली इरेटेड होती है और इसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट भी ज़्यादा होता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ. द टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर, वाटर एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल. दीज इन टर्न अफेक्ट द टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग ऑन इट. ठीक है, हर प्लांट हर सॉइल में ग्रो नहीं करता. हमने अभी तीन तरह के सॉइल पार्टिकल्स पढ़े. ठीक है, क्ले जिसके सॉइल पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, सैंड के क्ले सॉइल पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज, और लूम के जो होते हैं वो क्योंकि मिक्सचर होती है इन दोनों का तो वेरी करते हैं. सॉइल पार्टिकल की जो टाइप होती है वो टेम्परेचर, एयर, वाटर और मिनरल कंटेंट को अफेक्ट करती है. ठीक है, और इन रिटर्न यानी कि इनडायरेक्टली वो अफेक्ट कर रही है प्लांट्स को. कौन? सॉइल. सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं?
टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, एयर को अफेक्ट करते हैं, वाटर और मिनरल कंटेंट को अफेक्ट करते हैं, इनके इनडायरेक्टली दे आर अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ. Not many plants can grow well in sandy soil as it does not retain water and minerals well. जो सैंडी सॉइल होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें एक तो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती और मिनरल्स भी उसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते. फिर जो क्ले सॉइल होती है, इट कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेंड्स टू बिकम वाटर लॉग्ड. इट ऑल्सो हैज़ लो एयर कॉन्टेंट, दस नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन सॉइल विथ टू मच क्ले. ये भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करने की. ठीक है, तो वो वाटर लॉक्ड हो जाती है, यानी कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा ही उसके अंदर ठहरा रहता है हर टाइम, और उसके साथ साथ उसका एयर कंटेंट भी कम होता है. इसीलिए ज़्यादा प्लांट्स इस में भी ग्रो नहीं कर सकते इस किस्म की ज़मीन में. लेकिन जो लाइक आप कह लें क्ले पार्टिकल है, इट रिटेन मिनरल्स बेटर देन सैंड पार्टिकल्स. लेकिन क्ले पार्टिकल के अंदर एक एबिलिटी होती है कि सैंड पार्टिकल से ज़्यादा मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं. डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह की ज़मीन उन्हें चाहिए होती है ग्रोथ के लिए. ठीक है, हर पौधा हर ज़मीन में नहीं उग सकता. फॉर एग्जांपल, जो वेजिटेबल्स होती हैं दे ग्रो वेल इन लूमी सॉइल, वाइल राइस प्लांट्स ग्रो वेल इन क्लेड सॉइल विच कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर, एंड कैक्टाई ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल. ठीक है, हर पौधे की अपनी ज़रूरियात है, अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. फॉर एग्जांपल, मोस्टली जो वेजिटेबल्स होती हैं दे ग्रो इन लूमी सॉइल. ठीक है, वो लूमी सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं. जबकि जो राइस होता है, राइस प्लांट, दे ग्रो वेल इन क्ले सॉइल. क्ले सॉइल के अंदर राइस प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर एंड क्ले सॉइल कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर. इसी तरह से जो कैक्टस होता है दैट ग्रोज इन डेजर्ट, यू नो, it can grow well in sandy soil. So that was all about today, students. If you have any query regarding your lecture, you can ask me on my WhatsApp number. Allah Hafiz.